Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that let f of x is equal to maximum of pqr, where p is equal to limit n tends to infinity, limit alpha tends to 1 plus alpha to the power n modulus sin x plus alpha to the power minus n modulus cos x divided by alpha to the power n plus alpha to the power minus n. Q is equal to limit n tends to infinity, limit alpha tends to 1 minus alpha to the power n modulus sin x plus alpha to the power minus n modulus cos x divided by alpha to the power n plus alpha to the power minus n. R is equal to limit n tends to infinity pi upon 4n 1 plus cos pi upon 2n plus cos 2 pi upon 2n plus dash 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 cos n minus 1 pi upon 2n. Then range of f of x is, तो हमको क्या बताना है, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स बताना है, क्या होगा। तो देखिए रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पी क्यू आर का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होगा, की कॉन्सेप्ट होगा हमारे पास एक सीरीज होती है कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस डी प्लस कॉस ए प्लस 2d, यहाँ से कॉस ए प्लस 2d, देन प्लस डैश डैश डैश, यहाँ पे कितना होता है प्लस कॉस ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी, ये होता है हमारे पास। ये किसके इक्वल होता है, देखिए ये इक्वल होता है साइन एन डी बाई टू डिवाइडेड बाई साइन डी बाई टू, और यहाँ से कितना हो जाएगा कॉस टू ए प्लस एन माइनस वन डी बाई टू। ये हमारे पास में इसका क्या होता है, सम होता है इस सीरीज का। तो हम यहाँ पे करते हैं इसको क्वेश्चन को, सबसे पहले p का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। p में हमारे पास लिमिट है, तो इसका वैल्यू देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए p इज इक्वल टू लिमिट, p इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, और लिमिट अल्फा टेंस टू 1 प्लस है, और यहाँ से कितना है अल्फा टू द पावर n मॉडुलस, यहाँ से देखिए अल्फा टू द पावर n, यहाँ पे है कॉस साइन ऑफ अल्फा, साइन ऑफ एक्स है, तो साइन ऑफ एक्स, यहाँ से साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा टू द पावर माइनस एन, यहाँ से है कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय अल्फा टू द पावर एन प्लस अल्फा टू द पावर माइनस एन। अब देखिए यदि हमारे पास में अल्फा जो है वन प्लस को अप्रोच कर रहा है, यानी कि वन को अप्रोच कर रहा है प्लस साइड से, तो अगर हम यहाँ पे बोलें एन अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो अल्फा टू द पावर एन भी किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और अल्फा टू द पावर माइनस एन किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। तो जो इन्फिनिटी है उसको हटाने की कोशिश करते हैं, अल्फा टू द पावर एन इन्फिनिटी जा रहा है तो उसको हटाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे लिमिट अल्फा, यहाँ पे अल्फा टेंस टू वन प्लस, ये कितना हो जाएगा हमारे पास मॉडुलस साइन एक्स प्लस अल्फा टू द पावर यहाँ पे माइनस का 2n मॉडुलस कॉस एक्स एंड डिवाइडेड बाय यहाँ से कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फा टू द पावर माइनस 2n हो जाएगा। यहाँ से अगर हमने सारी वैल्यूज़ रखी तो ये अल्फा टू द पावर माइनस 2n तो ज़ीरो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा कितना मॉडुलस साइन एक्स बचेगा, तो ये p का वैल्यू आ गया, तो p हमारे पास में आ गया ये। अब इसी तरीके से सिमिलरली q फाइंड आउट कर लेते हैं। q हमारे पास होगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है एज इट इज़, ही लिमिट अल्फा टेंस टू 1 माइनस है, सब कुछ सेम है, बट केवल यहाँ पे अल्फा की जगह अल्फा टेंस टू 1 प्लस की जगह 1 माइनस है, तो यहाँ पे मॉडुलस साइन एक्स प्लस अल्फा टू द पावर माइनस एन, यहाँ पे मॉडुलस कॉस एक्स। अब देखिए डिवाइडेड बाय यहाँ से कितना हो जाएगा अल्फा टू द पावर एन प्लस अल्फा टू द पावर माइनस एन। अब सिमिलरली यहाँ पे अल्फा टेंस टू 1 माइनस है, 1 से लेसर साइड की तरफ से हम 1 को अप्रोच कर रहे हैं, और अल्फा अल्फा एन किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो अल्फा टू द पावर एन जो है वो हमारे पास किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा, तो अल्फा टू द पावर माइनस 2n किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो यहाँ से हमने बोला लिमिट एक्स टेंस टू कितना है इन्फिनिटी है, लिमिट अल्फा टेंस टू 1 माइनस है, तो यहाँ से हमने क्या किया, अब अल्फा टू अब वापस इन्फिनिटी को हमको जीरो में कन्वर्ट करना होता है, तो अल्फा टू द पावर माइनस एन का डिवाइड कर दिया, तो अल्फा टू द पावर 2 1 बनेगा, साइन एक्स मॉडुलस साइन एक्स प्लस मॉडुलस कॉस एक्स एंड डिवाइडेड बाई यहाँ से कितना हो गया, यहाँ पे अल्फा टू द पावर 2 1 प्लस अल्फा टू द पावर कितना हो गया माइनस एन हो गया, ये बन गया हमारे पास में। यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए ये हमारे पास 1 बनेगा, तो यहाँ पे अल्फा टू द अगर हमने सारी लिमिट पुट की तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मॉडुलस कॉस एक्स आ जाएगा, जो कि किसका वैल्यू होगा, क्यू का वैल्यू होगा। अब पी और क्यू आ गए हमारे पास। अब नेक्स्ट है हमारे पास में आर, जो आर है हमारे पास वो क्या है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है, पाई अपॉन 2n है, 1 प्लस कॉस टू पाई अपॉन 2n कॉस 2 पाई अपॉन 2n, इस तरीके से ये हमारे पास है आर का वैल्यू। तो हम आर देख लेते हैं अब।
देखिए आर जो है हमारे पास कितना होगा, आर इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है, पाई अपॉन 4n है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस पाई अपॉन 2n है, यहाँ पे प्लस कॉस 2 पाई अपॉन 2n है, एंड डैश डैश प्लस यहाँ पे कॉस n माइनस 1 पाई अपॉन यहाँ से कितना है 2n है। यह है हमारे पास में। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इसको इसको हमने क्या किया, अब सिंप्लीफाई किया, यानी कि हमने क्या किया, इसमें सम का जो फॉर्मूला हमने देखा था वो यूज़ किया। तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 0 पाई अपॉन 2n लिख सकता हूँ। ये बना दिया हमने। अब यहाँ पे कॉस ये पाई अपॉन 2n है ही, और यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है, ये प्लस कॉस n माइनस 1 पाई अपॉन 2n तक जा रहा है। ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, यहाँ पे पाई अपॉन 4n है, इसका सम किया तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूला होता है साइन एन डी बाई टू। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन एन टर्म से एन डी बाई टू। अब यहाँ पे डी कितना है हमारे पास, पाई अपॉन 2n है, तो ये 4n हो जाएगा। यहाँ पे कॉस 2a, 2 मल्टीप्लाइड बाई ए तो ज़ीरो है, तो ज़ीरो हो जाएगा, प्लस n माइनस 1, और डी जो है हमारे पास पाई अपॉन 2n है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, एंड होल डिवाइडेड बाई साइन एन डी बाई टू बोला, साइन डी बाई टू हो जाएगा, तो पाई अपॉन ये कितना हो जाएगा, डी बाई टू, यानी कि 4n हो जाएगा। ठीक है। अब हमें पता है यहाँ से हमारे पास स्टैंडर्ड लिमिट होती है, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने यही किया। यहाँ पे x क्या जाना चाहिए, 0 की तरफ जाना चाहिए, तो लिमिट n टेंस टू कितना हो गया, इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पाई अपॉन 4n डिवाइडेड बाय साइन पाई अपॉन 4n, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गई। ये हो जाएगा हमारे पास साइन पाई अपॉन 4 हो जाएगा, और यहाँ से कॉस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 बाई एन, और यहाँ से हो जाएगा पाई अपॉन 4, ये बन जाएगा। ये बन गया हमारे पास। तो अब देखिए लिमिट हमने रखी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई कॉस पाई बाई 4, ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया पी क्यू आर, हमारे पास में 1/2 पी आ गया हमारे पास में। देखिए मॉडुलस साइन एक्स आ गया, तो यहाँ से पी कितना आ गया, देखो पी आ गया हमारे पास मॉडुलस साइन एक्स, ये बन गया हमारे पास। अब देखो क्यू जो है हमारे पास कितना आ गया, क्यू आ गया हमारे पास में मॉडुलस कॉस एक्स आ गया, मॉडुलस कॉस एक्स आ जाएगा क्यू। आर हमारे पास कितना आ गया, हाफ आ गया, ये आ गया। अब अगर हम देखें इसमें सबसे मैक्सिमम क्या होगा, तो इसमें सबसे मैक्सिमम कौन सा जाएगा, देखिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं साइन एक्स या कॉस एक्स, दोनों के वैल्यू जो है, दोनों की रेंजेस जो है वो हमेशा क्या रहेगी हमारे पास में, क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसका ग्राफ बना के हम देख लेते हैं। देखिए ग्राफ हमारे पास में क्या बन रहा है इसका, देखिए मॉडुलस साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, नेगेटिव वैल्यू तो कोई आएगी नहीं, तो सारा ग्राफ कैसा रहेगा, कुछ इस तरीके से रहेगा। ये ग्राफ रहेगा मॉडुलस साइन एक्स का, ये वाला ग्राफ रहेगा मॉडुलस साइन एक्स का। अब इसी प्रकार से ये हो गया वाई इज इक्वल टू मॉडुलस साइन एक्स का। अब इसी तरीके से कॉस एक्स का कैसे रहेगा ग्राफ, कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा रहेगा, तो कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे रहेगा, ये बनेगा कॉस एक्स का ग्राफ। अब इसके बाद में हमारे पास में एक्स इज इक्वल टू हाफ जो है, इसका ग्राफ हमारे पास हाफ जो है कांस्टेंट फंक्शन रहेगा, तो उसका ग्राफ हमारे पास हाफ बन जाएगा। तो हाफ यहाँ पे हमारे पास सबसे नीचे की तरफ आएगा इस तरीके से, एक्स इज इक्वल टू हाफ, ये बनेगा। आप देखिए ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास में, ये पाई बाई टू होता है, ये हमारे पास में कितना होता है, ये पाई बाई टू होता है, ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। सिमिलरली ये हमारे पास में 3 पाई बाई टू हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे भी पॉइंट चलते रहेंगे। अब देखिए अगर हम ग्रेटर वैल्यूज़ की बात करें, बड़ी मैक्सिमम वैल्यूज़ की बात करें, तो ये हमारे पास में 1/√2 वाला पॉइंट होता है, ये हमारे पास 1/√2 वाला पॉइंट है। तो देखिए 1/√2 से ऊपर की तरफ ही रह रहा है वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पे 1/√2 से 1 की तरफ होगा, 1 तक होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन हमारे पास में आ जाएगा, यानी कि इसका रेंज जो है एफ एक्स का रेंज, वो हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 1/√2 से 1 बनेगा। सो सी ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।